शांति। हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे शिव बाबा, हमारे भाग्य विधाता, प्राणों के प्राणेश्वर, जो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। किसी भी बच्चे का भाग्य बनाने के लिए माँ बाप उससे से अच्छे स्कूल में, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में उसको एडमिशन दिलाते हैं। तो यहाँ पिता परमात्मा स्वयं सुप्रीम हमारे सतगुरु बन करके, शिक्षक बन करके हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो स्टूडेंट्स उमंग उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं और उनको ये पता होता है कि हमें इस पढ़ाई पढ़ करके ये ऊंच पद पाना है जिसमें मेरे सारे जीवन का आधार है, तो बहुत खुशी से पढ़ते हैं, अटेंशन से पढ़ते हैं, टीचर से भी कांटेक्ट करते रहते हैं, उसकी शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे व्यक्ति में श्वास नहीं आते तो वो मुर्दा है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में भी श्वास है उमंग उत्साह। तो ये उमंग उत्साह बाबा कहते हैं तुम बच्चों में इतना भरपूर होना चाहिए कि तुम्हारे पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशी और आनंद की लहरें आए। सबसे पहली तो ये उमंग लाने के लिए बुद्धि में हमें रखना है कि स्वयं भगवान ने, पिता परमात्मा ने हमें सारी सृष्टि में, हम कहीं भी थे, बाप ने हमें चुन लिया, बुला लिया और अपनी गोद का बच्चा बनाया। हम कैसे भी थे, पतित विकारी भ्रष्टाचारी थे, लेकिन बाबा ने किसी चीज को ना देखते हुए हमें अपना लिया, अपने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी लेकिन हृदय में बसा लिया। दूसरी बात, बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोटि कोटि आत्माएं भगवान को पुकार रही हैं लेकिन वो पा नहीं रही हैं। कितनी प्रयास कर रहे हैं, कितने हठ योग क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चे बाप के नैनों में पल रहे हो। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। तो बच्चे, तुमको कितना नशा होना चाहिए। स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, जगत के रचयिता, पालनहार तुम्हारी पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं और तुम्हें सदगति के लिए वरदानों से झोली भरते हैं। फिर हमें बाबा बताते हैं, बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र बुद्धि का खोला कि परम धाम में भी तुम श्रेष्ठ आत्माएं, तुम्हारी चमक सितारों की सबसे ज्यादा होती है। जब आप इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने आते हो, तुम ही हीरोइन हीरोइन का पार्ट बजाते हो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक हो। प्रकृति तुम्हारी दासी बन करके तुम्हें सुख देती है। हर प्रकार के सुख तुम्हारे पास, तुम्हारे भाग्य में होते हैं। खुशियों से 2500 वर्ष तक खुशियों की लहरों में लहराते हो। आज तो खुशी पाने के लिए लोग कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, लेकिन तुम तो बच्चे सदा ही
खुशियों में रास करते हो और कोई थकावट नहीं होती, तुम्हारा हर रोज नित्य नया श्रृंगार होता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, ऐसी दुनिया में तुम जा रहे हो जहां दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, मृत्यु का शब्द ही नहीं है। कितनी कैसी वो दुनिया है जिसको हेमन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम, कृष्णपुरी, राम राज्य, खीर सागर, विष्णुपुरी कहा गया है। ऐसे फूलों के बगीचे में बाबा तुमको ले जा रहे हैं। आज तो संसार कांटों का जंगल बन गया है, दुखधाम बन गया है, विषय वितरणी नदी है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का हम रास्ता तकते थे। अब गरीब निवास, ज्ञान के आनंद, शांति, प्रेम के सागर पिता परमात्मा मुझे मिल गए। अरे हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। अभी हम प्रभु पालना की छत्र छाया में है। भगवान ही हमारा पालनहार है, भगवान ही हमारा शिक्षक, हमारा सतगुरु, हमारा खिवैया, हमारा भाग्य बनाने वाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें तो अपरंपार खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे तो कदम में पदम है। तुम एक कदम रखते हो, बाबा की याद में पदम जमा हो जाते हैं। तो बाबा आए हैं हमें काले से गोरा बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। तो इतना बाबा ने हमको सहज योग सिखाया है। अरे अपने मीठे 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 प्यारे बाप को याद करना ही तो योग है। इसमें बच्चा बाप को कितना प्यार से याद करता है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बाबा 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 ने सर्व खजानों की चाबी का, सर्व खजानों के तालों ताले की चाबी दे दी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा वादा। तो कितना आसान बाबा ने, कितना सहज, कितना हमें कंफर्टेबल रास्ता बता दिया। तो सदा जिंदगी में मुस्कुराते रहे कि कितनी खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, जो देवी देवताओं से भी है प्यारी। तो वास्तव में जब हम योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, और जो बाबा ने हमें ज्ञान का, हमें खजाना दिया है, उसको बुद्धि में दोहराते हैं, तो बाप ने क्या 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 हमें खजाने दिए। ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का भंडार दे दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया। तो ऐसी खुशी हमको मिली, जो खुशी हमारी कभी कम हो नहीं सकती। हमारी खुशी कभी बूढ़ी नहीं होती, हमारी खुशी की उम्र कभी ढलती ही नहीं। और साथ साथ खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तुम बच्चों को महामंत्र दे दिया। बाबा कहो तो पर्वत राई बन जाए, राई रुई बन जाए। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये हमारा ही भाग्य है जो हम पिता परमात्मा के नैनों में बसते हैं, उनके उनके साथ रहते हैं, उनके साथ ही सारा कार्य करते हैं। पिता परमात्मा हमारी छत्र छाया बन करके चल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य ना किसी का हुआ है, ना हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माएं भगवान को ढूंढ रहे हैं और वो कितनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमको चुपके अपने नैनों का नूर बना दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों में कितनी खुशी होनी चाहिए। बस बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। और खास किसने गोद दी है। एक गरीब का बच्चा अमीर के गोद में जाता है, कहता है कि मेरे तो भाग्य खुल गया। अरे तुम तो भगवान के गोद में आए हो। हर बात
इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाती है। तो शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, हमारा दिल का दिलवर बाबा, हमारा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा, हमारा भाग्य विधाता बाबा हमको मिला है, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम चिंता क्यों करें उसे, चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक वो स्वयं कल्याणकारी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं। बाबा मिल गया, फिर हमारी चिंता ही समाप्त हो गई, क्योंकि बाबा मिला तो लाइट, सूर्य मिल गया तो अंधकार कैसे रुकेगा। अंधकार है ही अशांति, अंधकार है ही परेशानियां, अंधकार है ही रोग। तो बाबा कहते बच्चे, तुम बाबा की छत्र छाया में रहो और सदा आनंद की लहरों में लहराओ। मैं आनंद सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर तुम बच्चों के लिए स्पेशली आया हूँ, तुम बच्चों को सदा प्रसन्न रखने के लिए। तो इसीलिए जो भी बाबा ने बताया कि बच्चे 3 बिंदी याद करो, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो रहा है, जो हो गया है, वो भी बिंदी, उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी, क्योंकि मेरा बाप कल्याणकारी है। मेरा कल्याण कभी ना हुआ है ना हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे सिर पर शिव बाबा का अलमाइटी अथॉरिटी का हाथ है। हम भगवान की नूरे रहते, उसकी पलकों के नीचे पलते हैं। हमें हर संग संग बाबा हमारे साथ चलते हैं और आगे आगे बुलडोजर की तरह रास्ता साफ करते जाते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ब्राह्मणों का उसमें कल्याण समाया हुआ है, हमारा उसमें भाग्य समाया हुआ है। इसीलिए हमें किसी ना कल की चिंता है ना काल की फिक्र है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे रूहानी बच्चे, तुम दूर दूर तक अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाते हो। जो तुम्हें देखता है वो भी गुले गुलजार हो जाता है और वो अपने दुख को भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं इतने पदवा पदम सौभाग्यशाली तुम बच्चे हो, इन खुशियों में रहोगे तो ब्राह्मण जीवन का जो ये समय है, श्वास है, वो खुशियों में बीतेगा, और बाबा की याद में ही ये संगम युग पूरा होकर के पता भी नहीं चलेगा हम सतयुग पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं तो इतना तुम बच्चों को खुशी मैं देता हूँ। बच्चे सदा खुश रहो, आनंद की लहरों में लहराओ। बाबा तुम्हारा साथी है और साथ रहेगा, ये बाबा ने प्रॉमिस किया है। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।